29 जून 2025 चंद्रशेखर आजाद दो जगहों पर जाने की तैयारी करते हैं। एक कौशाम्बी में जहां 8 साल की लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आता है, और दूसरा करछना के इटौसी गांव में जहां 35 साल के एक दलित युवक की पेट्रोल से जलाकर उसकी हत्या कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी जाने की सोचते हैं, पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही लोगों को यह बात पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद को पुलिस हाउस अरेस्ट किया है, तो वहाँ के प्रदर्शनकारी बवाल शुरू कर देते हैं। कई गाड़ियाँ तोड़ी जाती है तो कई लाठियाँ बरसाई जाती है और सारा आरोप चंद्रशेखर के ऊपर लगा दिए जाते हैं। यह दंगा चंद्रशेखर आजाद ने ही करवाया है। लेकिन फिर एक वीडियो सामने आता है जहाँ वहाँ के स्थानीय लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर पुलिस के साथ दौड़ते हुए नजर आते हैं और पुलिस भी उनका सहयोग करती हुई दिखती है, जिसे देखकर चंद्रशेखर आजाद इस पर आवाज उठाते हैं और इस घटना को एक साजिश बताते हैं। मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। अब चलिए बात करते हैं कौशाम्बी में हुए घटना के बारे में। कौशाम्बी के लोहंदा गांव में सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धनु एक 8 साल की लड़की को बहला फुसलाकर ईंट के भट्ठे की तरफ ले जाता है। पहले तो उसको गंदी वीडियो दिखाता है और फिर उसका यौन शोषण करता है। लड़की अपने घर जाकर इस घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही लड़की के घर वाले को इस घटना के बारे में पता चलता है, उसी रात करीब 8 बजे लड़की के पिता थाने में धनु के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस इस पर एक्शन लेते हुए सिद्धार्थ तिवारी पर पास्को एक्ट के तहत गंभीर धारा लगाकर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। अब सिद्धार्थ के पिता राम बाबू तिवारी केस को फर्जी बताते हुए वहां के ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल पर जमीनी विवाद के चलते बेटे को फंसाने का आरोप लगाते हैं और आखिरकार पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर 4 जून 2025 को सिद्धार्थ के पिता राम बाबू तिवारी सैनी पुलिस स्टेशन में जहर खा लेते हैं। उन्हें थाने से अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह बच नहीं पाते हैं। इसके बाद 2 लोगों द्वारा ट्वीट किया जाता है, जिसके अनुसार राम बाबू तिवारी अपने पेट पर सुसाइड करने का कारण लिखे होते हैं, जिससे पूरे गांव में तनाव फैल जाता है। उनके घर वाले शव जलाने के बजाय हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस सेक्शन में आते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर देती है, जिसके बाद भगदड़ मच जाता है और वहाँ की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगता है। पुलिस जबरदस्ती उनका अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके कारण परिवार के लोगों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है। दैनिक भास्कर के अनुसार 10 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। उसके बाद गांव में PSC बलों को तैनात किया जाता है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। लेकिन 7 जून को जैसे ही ब्रजेश पाठक का ट्वीट आता है, यह केस एकदम से उल्टा पड़ जाता है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जांच शुरू किया जाता है, जिससे सिद्धार्थ तिवारी बेकसूर साबित होते हैं। दरअसल सिद्धार्थ लड़की को सिर्फ एक थप्पड़ मारा होता है, जिससे गुस्से में आकर लड़की के परिवार वालों ने पास्को एक्ट का मामला दर्ज कराया था। इस घटना में पुलिस की भी लापरवाही सामने आता है और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ तिवारी को बेल पर रिहा किया जाता है और पास्को एक्ट को वापस ले लिया जाता है। अब लड़की के परिवार वालों के खिलाफ हत्या के उकसाने के मामले में 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल होता है। पहले लड़की के पिता न्याय मांगते फिर रहे थे, अब लड़की के घर वाले न्याय मांगते फिर रहे हैं। अब आप यहाँ खुद ही सोच सकते हो कि पुलिस वालों को कितना बड़ा नाकामयाबी रहा, जिससे 2 परिवार बर्बाद हो गए। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर सिद्धार्थ निर्दोष था तो उसे पास्को एक्ट के तहत जेल क्यों भेजा गया, और अगर लड़की झूठ बोल रही थी तो अच्छे से जांच क्यों नहीं किया गया। मैं मानता हूं बच्चों की सुरक्षा के लिए पास्को एक्ट जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग रोकना भी जरूरी है और जांच प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष और जवाबदेही होना चाहिए। अपराधी या बाल पीड़ित दोनों के साथ न्याय होना चाहिए, न कि भेदभाव या सूचनाओं के कमी के कारण एक पक्ष से दूसरे को नुकसान पहुँचाया जाए। एक घटना प्रयागराज के करछना में होता है, जिसमें एक 35 वर्ष के दिवाकर देवी शंकर को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया जाता है। उनके 3 बच्चे थे। देवी शंकर मजदूरी करते थे। दरअसल 13 अप्रैल को गांव के कुछ लोग देवी शंकर को गेहूं ढोने के बहाने बुला कर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद पहले उन्हें शराब पिलाया जाता है और फिर बुरी तरह से उनको पीटा जाता है और देवी के बाडी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया जाता है। जलने के बाद देवी का बाडी एक बागीचे में पड़ा हुआ मिलता है। इस घटना का अंजाम सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि देवी शंकर गेहूं ढोने से मना कर देता है। इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद उन दोनों परिवार के लोगों से
मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है। और वैसे तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी के भी दुख सुख में शामिल हो सकता है बिना किसी रोक टोक के, लेकिन प्रशासन यहाँ मनमानी करती है और चंद्रशेखर आजाद को रोका जाता है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर वहाँ जाते तो हो सकता है कि सच्चाई लोगों के सामने आ जाए और आरोपी को जेल जाना पड़े। इस मामले में बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आजाद को दोषी ठहराते हैं कि उन्हीं की वजह से यह दंगा हुआ है। वहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोग हाथ में लाठी डंडा लिए पुलिस के साथ दौड़ते हुए नजर आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। यह सब देखकर चंद्रशेखर आजाद इसे एक साजिश बताते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उनके लोगों पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने पर चंद्रशेखर उन्हें बाहर लाने की बात करते हैं। वीडियो में पुलिस भी गाड़ी तो मोटरसाइकिल तोड़ रही है, स्कूटी तोड़ रही है, उसको पानी में फेंक रही है और उनके साथ मोटे मोटे डंडे लेके बहुत सारे लोग हैं, वो भी पुलिस के साथ सैकड़ों लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है अब तक? वो फूल फेंक रहे थे क्या? वो तो दिख रहे हैं हाथ में डंडे लेके, तलवारें लेके, पत्थर लेके। ये जो दलितों को मार रहे हैं वहाँ लोग, मैं आज कह रहा हूँ जो मोटरसाइकिलें टूटी हुई हमारी है। जिनका ये कहना है कि इलाहाबाद की घटना की जो सही तरीके से न्याय तभी हो पाएगा जब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच हो। अब सच्चाई क्या है, दंगा किसके कारण हुआ, यह तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखा जाए तो प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। नहीं तो क्या जरूरत था चंद्रशेखर को रोकने की। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।